अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला की ज़ात आपके बच्चों का साया आप पर कायम रखे और आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रखे। कल एक कमेंट्स पढ़ा जिसमें एक दोस्त ने कहा कि नीला साहब हमें बड़ा अच्छा लगता है जो आप अपने वीलॉग का आगाज हमें हमारे लिए दुआओं से करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके लिए दुआएं ना करूं, वो चाहे मैं ऑफलाइन हूं चाहे वो ऑनलाइन हूं। मेरे तमाम लिसनर जितने भी सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, चाहे वो प्रोग्राम शुरू हो और चाहे वो प्रोग्राम खत्म हो। दुआओं के बगैर ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि आप जितना मुझसे प्यार करते हैं उसका भी मैं देन नहीं दे सकता। तो फिर जरा हो जाए, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, शहरयार अफरीदी की वीडियो सारी दुनिया ने देखी। 9 मई के दिन एक रैली की शक्ल में हजूम को लेकर जीएचक्यू जा रहा था। इस वीडियो में यूं तकरीर कर रहा था जैसे जीएचक्यू भारत का हिस्सा है और वो हमला आवर होने आया है। शहरयार अफरीदी की जज्बाती तकरीर के बायस हजूम ने जीएचक्यू में दीगर अहम फौजी तनसीबात पर हमले किए। जाहिर है शहरयार अफरीदी भी इसका हिस्सा था। अब जब पूरे पाकिस्तान में 9 मई के इंतशारियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना पूरी कौम की आवाज है। ऐसे में हमारी अदलिया न जाने किस तरफ चल पड़ी है। ये हमेशा तारीख के उस सिमत पर खड़े हैं जहां मुल्क का कभी फायदा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने 2 गुना नुकसान किया है। नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है। चलता पाकिस्तान रोक दिया। पहले उन्होंने शहरयार अफरीदी को रहा कराया। आज शहरयार अफरीदी को गिरफ्तार कराने की पदाश में डीसी इस्लामाबाद एसएचओ ऑफिशियल और एसएचओ पर तौहीन अदालत लगाकर फर्द जुर्म आयद कर दी। जस्टिस बाबर स्टार, बल्कि स्टार नहीं स्टार साहब इनकलाबी बन गए हैं। बहुत अच्छे जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, कदर करते हैं इनकी। मैं जानता हूं इनकी सबसे ज्यादा मुखालफत बतौर जज तैनाती पीटीआई ने की थी और नून लीग ने ही इनका नाम तजवीज भी किया, जज लगवाने में वोट भी दिया। नून लीग इनसे ये तवक्का नहीं कर रही थी कि उन्हें फेवर दे, बल्कि ये तवक्का कर रही थी मेरिट पर फैसले देंगे और मुल्क की मुफाद को मलहूज़े खातर रखेंगे। लेकिन मसूफ ने तो फर्दे जुर्म आयद करते फैसला सुना दिया, बहस भी सुना दी, समाअत भी नहीं की, अपना माइंड पहले ही दे दिया कि तीनों अफसरान को जेल भेजकर दम लेना है। मसूफ फरमाते हैं कि डीसी साहब, अगर आपको सजा होती है तो ज्यादा से ज्यादा जेल होगी 6 महीने की। आप भी जरा जेल में रहकर देखें जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे जेल गुजारते हैं। ये रिमार्क्स बताते हैं कि बाबर स्टार हर सूरत में अफसरान को जेल भेजना चाहते हैं। यूं तो बजाते खुद अदालती रवायात की खिलाफ वर्जी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ जज रिमार्क्स में पूरे मुल्क को हिलाकर रख देते हैं। बाज़ औक़ात तो रिमार्क्स में जज और वज़ीर आज़म खुद ही बन जाते हैं। देखिए, ये बाबर स्टार साहब जो ये कह रहे हैं कि जेलों में रहने वाले कैसे रहते हैं, क्योंकि डीसी साहब अगर आपको 6 महीने जेल रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो जज साहब, जो फैसले आप गलत करते हैं उनकी पदाश में आपको जेल में रखा जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या उन जजों को अगर 6-6 महीने, साल-साल जेल में रखा जाए जिन्होंने बेगुना नवाज शरीफ, बेगुना मरियम नवाज, जिन्होंने बेगुना कैप्टन सफदर को जेलों में रखा, उन जजों को जेलों में रखा जाए तो कैसा लगेगा आपको? बाबर स्टार साहब, आप जवाब दे सकते हैं इस बात का? और अगर जवाब दें तो मुझे बताएं ये सिलसिला कहां से शुरू किया जाए। क्या उन जजों की लाशें कब्रों से निकाल कर चौकों में लटकाई जाए, या उन जजों की लाशें कब्रों से निकाल कर जेल में रखी जाए जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को गलत फैसला सुनाया था, जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को गलत फैसले की पदाश में फांसी पर चढ़ा दिया था? क्या उन जजों के घर वालों को लाकर जेल में रखें क्योंकि खुद वो इस दुनिया से चले गए, या फिर उन जजों की लाशें निकालकर जेलों में रखें? क्या जो अभी जिंदा हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ बेगुनाह को, जिन्होंने मरियम नवाज को बेगुनाह को, जिन्होंने कैप्टन सफदर बेगुनाह को, जिन्होंने शाहिदा खान अब्बासी बेगुनाह को, जिन्होंने राणा सनाउल्लाह को बेगुनाह जेल में रखा, क्या उन जजों को लाएं और लाकर रखें जेलों में और बताएं उनको जेलों में रहने की तकलीफ क्या होती है? अगर आज उन अफसरों को जिन्होंने इन शरपसंदों को, इन इंतशारियों को जो पाकिस्तानी कम और हिंदुस्तानी ज्यादा लग रहे थे, गिरफ्तार किया है, आप चाहते हैं कि उन अफसरों को जेल में रखें ताकि वो तकलीफ देख सकें? क्या तकलीफ होती है जेल में? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो फिर ये सिलसिला अपने आप से भी शुरू करें, अपना भी एहतसाब करें।
कि अगर आप कोई फैसला गलत कर लें या आपसे कोई गलत फैसला हो जाए तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए। अगर आपकी नजर में शहरयार अफरीदी को गिरफ्तार करना गलत फैसला था और उसकी पदाश में आप डीसी साहब को इस्लामाबाद की जेल में या लाहौर की जेल में बंद करना चाहते हैं, तो बताएं जो जज फैसले गलत करते हैं उनको किन जेलों में बंद करना है। जज साहब ऐसा ना करें। हम आपको बड़ा पुराने सुनते हैं क्योंकि आप रिपोर्ट कार्ड के हीरो हुआ करते थे। जियो पर बैठकर आप बड़े बड़े लंबे लेक्चर दिया करते थे और फिर मतलब नून लीग से हमेशा ही गलत फैसले होते हैं कि आपका नाम दे दिया और वोट देकर आपको जज बना दिया। इसलिए नहीं कि आप नून लीग को फेवर देंगे, इसलिए कि आप जमहूरियत के हक में बोलते थे, इसलिए कि आप कानून की आवाज बनते थे। लेकिन आपने जाकर वहां पर अपना सारा माजी ही बुला दिया है। लेकिन यह बात याद रखिएगा, इस अदालत के बाद एक अदालत और भी है और वो अदालत में जाने के लिए अपने पुराने जमाने में कोई जज या काजी नहीं बनता था, क्योंकि उस अदालत में जाके साबित करना कि दुनिया में गलत फैसले किए या ठीक किए बड़ा मुश्किल होता था। इस डर और खौफ से कोई जज नहीं बनता था। लेकिन खैर बाबर अस्तार साहब रिपोर्ट कार्ड से जज बन गए। इस मुल्क की किस्मत देखिए। जरा इमरान खान की अहलिया की बात करते हैं। मैंने रात को एक ट्वीट किया था, उस खतून की गिरफ्तारी का वक्त करीब आ गया जो अरसलान बेटे से गद्दारी का प्रोपोगंडा कराती थी। आपको याद होगा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की पीटीआई सोशल मीडिया के हेड डॉक्टर अरसलान को फोन पर हदायत दे रही थी, जो भी मुझ पर तनकीद करे इसे गद्दारी से लिंक कर दो। जिस तरह का मुखालफीन फौज और रियासत के खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडा चल रहा है, इसके पीछे बुशरा बीबी ही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मसूफा ने बेइंतहा करप्शन की। बुजदार से लेकर अलकादर ट्रस्ट तक माल नहीं छोड़ा। इसके बच्चे तक मुलव्वस हैं। इसका एक बेटा दुबई फरार हो चुका है और इसके रेड वारंट निकले हैं। मुमकिन है कि मानी का भी हाथ आ जाए। खैर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का वक्त आ चुका है। आइंदा चंद दिनों में पकड़ा जाएगा। आज भी नैब ने अलकादर ट्रस्ट में तलब किया हुआ है। इससे पहले भी पेशी पर बुलाया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। दूसरी जानब आज तोशाखाना केस में जेली रसीदों के मामले पर भी एक मुकदमा बना हुआ है। इसकी भी आज अदालत में सुमात हुई है। पुलिस ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मांगी है। अदालत से कहा है कि हमने बुशरा बीबी से तफ्तीश करनी है, गिरफ्तारी की इजाजत दी जाए। इससे पहले पुलिस या नैब बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से ही इनकार करते थे, यानी अदालत को बताते थे कि हमें गिरफ्तारी मकसूद नहीं। लेकिन अब बाकायदा अदालतों से मुतालबा शुरू हो गया कि हमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मकसूद है। इसका मतलब है केस तैयार हो चुके हैं और गिरफ्तारी लाजम हो चुकी है। दूसरी तरफ सानिया नश्तर नामी खतून, जिसको इमरान खान ने सेनेटर बनाया, वो अलकादर फ्रॉड केस में नैब में पेश हुई। मुमकिन है वो भी न्याजी के खिलाफ गवाही दे दें। होनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए, गवाही दें, बताएं कि न्याजी ने क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां की हुई है। देखें, सियासत अपनी जगह पे है, गिरफ्तारियां अपनी जगह पे। अगर कोई जुर्म किया है तो बुशरा बीबी को जरूर गिरफ्तार करना चाहिए, तफ्तीश के लिए लेके जाना चाहिए। और अगर कोई सियासी मुकदमा है तो फिर नहीं होना चाहिए। वो कल तक अगर हम ये मरियम नवाज के लिए आवाज उठाते रहे हैं या दूसरी खवातीन के लिए भी, तो यहाँ पर अगर बुशरा बीबी के खिलाफ जेन्युइन केस है तो जरूर उठाना चाहिए, जरूर गिरफ्तार करना चाहिए, जरूर पूछ पड़ताल करनी चाहिए कितना और कहां से कब कैसे फ्रॉड किए। वो तमाम ऑडियो जब हम सुनते हैं ना, जिनसे वो लिंक करते हुए कहती हैं कि बेटा जो भी इमरान खान साहब के खिलाफ बात हो उसको गद्दारी से लिंक कर दो, तो गिरफ्तारी बनती है। अलकादर ट्रस्ट में वो ट्रस्टी हैं। अलकादर ट्रस्ट में सारा का सारा, देखें हम बात नहीं करते ये अलकादर है या शौकत खानम है या निमल यूनिवर्सिटी है। खुदा की कसम इनका इनमें जाके कोई इलाज करा के दाखिला करा लेके तो दिखाए। कोई आए मेरे सामने, कोई अगर सुन रहा है और वो मेरे साथ प्रोग्राम करना चाहता है शौकत खानम पर, तो करे, मैं बताऊं कि शौकत खानम है क्या। शौकत खानम अमीरों का अस्पताल है, गरीबों की तो वहां पे सुनता कौन है। ये गरीबों के नाम पर अमीरों ने लूटने का एक बहाना बनाया हुआ है। माफी के साथ लाखों लोगों का इलाज हो रहा है। बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला की जात, जिनका इलाज हो रहा है उनको सेहत याब करे। लेकिन इमरान खान का जो बनाया हुआ सिस्टम है ना, ये बस छोड़ दें। खैर इसका होना चाहिए बिल्कुल। बुशरा बीबी अगर उसमें अगर आती हैं तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए जी, ना होने वाली क्या बात है। आखिर में एक ऐसे साहबी पर बात करेंगे जिन्हें लिखने की हद तो हम सब बहुत बड़ा लिखारी मानते हैं, लेकिन टीवी और स्क्रीन की दुनिया में शायद वो फ्लॉप हो गए हैं। जावेद चौधरी साहब गुज़श्ता दिनों मियां नवाज शरीफ को सियासत सिखा रहे थे, हालांकि सियासत सियासतदानों का काम है। जावेद चौधरी नवाज शरीफ को बता रहे थे कि वो आपको कोई तस्लीम नहीं करेगा, अवाम नहीं मानेगी, प्लीज आप माइनस हो जाए। लेकिन मसूफ की अपनी हालत ये हो चुकी है कि यूट्यूब चैनल पर बाकायदा मर्दाना कमजोरी की अदवायात फरोख्त कर रहे हैं और इनकी तशहीर भी यूट्यूब चैनल पर अपनी जुबान कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि इनके हालात क्या हो चुके हैं और ये किस हद तक चुके हैं। मैंने उस दिन भी ये बात कही थी क्योंकि उनको पता था कि YouTube के जो सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूबर के सुनने वाले हैं ज्यादा कौन किन किन के हैं।
जो इमरान खान के हक में बात करते हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ बात करते हैं, जो नवाज शरीफ की सियासत खत्म करते हैं और इमरान खान को हीरो बनाते हैं, जो ये कहते हैं कि ये जो महंगाई से लोग बाहर निकलेंगे उनको वापस घरों में ले जाने के लिए सिवाय इमरान खान के कोई और काम नहीं आएगा, उनको सिर्फ इमरान खान घर लेके जाएगा क्योंकि इमरान खान वाहिद चॉइस है। वो इसलिए कहते हैं कि ये बातें सुनने वाले बेवकूफ यूट्यूब पर ज्यादा है। तो जुवेद चौधरी साहब ने शायद यूट्यूब पर बेचने के लिए ये कुछ बनाया और फिर वो उनका मसाला शायद बिका या नहीं बिका, जिसमें वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज की सियासत खत्म कर रहे थे। मुझे नहीं पता उनके उसको कितने व्यूअरशिप मिली, लेकिन ये है कि उनको जवाब में जो 2 भी लोग मैंने किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सारे लोगों ने सुनी और मुझे हजारों की तादाद में मैसेज आया कि आपने जुवेद चौधरी साहब को बहुत अच्छा मैसेज किया। लेकिन इनकी हालत देखें, एक ऐसा बंदा जिसको मैं कम से कम पढ़ कर बड़ा हुआ हूं, मैंने इनको जंग अखबार से पढ़ना शुरू किया, उससे पहला शुरू किया, फिर एक्सप्रेस में पढ़ा, इनके प्रोग्राम देखे, इनको वीलॉग देखे, मैं हमेशा इनको फॉलो करता था। इस बंदे को बातें बेचने आती हैं, वो छोटा सा किस्सा सुनाता है और बाकी कहता प्रोग्राम के एंड में देखना ताकि प्रोग्राम लोग सारा देखें। लेकिन मर्दाना कमजोरी की दुआएं यूट्यूब पर बैठना कुछ और सब खुदा दा खौफ करो। मुंडे ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ट्रैवल एजेंसी, तुम लोगों को बाहर लेके जाके लाखों कमा रहे हो। ये एक मेरे दोस्त के पास पेरिस में आए तो वो कहते हैं कि इनके पास स्वाइप 500 के नोट, कोई और नोट ही नहीं था यूरो का। यूरो का सबसे बड़ा 500 का नोट होता है। जुवेद चौधरी और उनकी बीवी के साथ 500 से छोटा नोट था ही कोई नहीं, और वो पेरिस के उन स्टोरों में जाते थे जहां पर एक शर्ट 4-4, 3-3 हजार की और एक पैंट 2-2 हजार की होती थी, एक जूता 4-4 हजार होता था। तो चौधरी साहब तुसी पैसे इन्हें की करने ने? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ अगर थक गए हो ना तो माफी ले लो, घर बह के आराम कर लो, मुंडा शुंडा आगे कर दो। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। आपके नाम के साथ भी चोरी लगता है और बदकिस्मती से हमारे नाम के साथ भी चोरी लगता है, क्यों चौधरी का नक बढ़ान रहे हो। बट एनी हाउ दोस्तों, मेरी दुआएं आपके साथ है, सलामत रहे, खुश रहे, अल्लाह ताला की जात आप लोग को हमेशा खुश रखे, आपके हर नेक काम में बरकत डाले, आपके तमाम मुसीबतों आपको मुसीबतों से दूर रखे अल्लाह ताला की जात। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद आप लाइक करें और जो वीलॉग है इसको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। और इस बात में कितनी सदाकत है कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी गिरफ्तार होने वाली हैं और अपने तमाम जराइम की सजा भुगतने वाली हैं। इस सवाल का जवाब जरूर दें, क्या बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी? इस सवाल का जवाब का इंतजार रहेगा। ख्याल रखें, फिर बात होगी। खुदा।